तो अभी हम पढ़ने वाले हैं फजान्स रूल। अब फजान्स रूल क्या है और कहाँ से आया? तो फजान्स रूल जो हमारा केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर है उसके अंदर दिया हुआ है। तो फजान रूल के अंदर असल में होता क्या है? तो जो कोवेलेंट करेक्टर होता है ना, तो कोवेलेंट करेक्टर के लिए हमारे पास में होते हैं फजान्स रूल। यानी कि अगर आपको मान लिया दो कंपाउंड्स दे दिए गए तो हमें यह पता लगाना है कि इनमें से कौन ज्यादा कोवेलेंट होगा और कौन कम कोवेलेंट होगा। तो उसके लिए जो फजान साइंटिस्ट थे इन्होंने कुछ रूल्स दिए, वो थे हमारे फजान्स रूल्स। अब इनसे डायरेक्टली आपके एमसीक्यू और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके फजान्स रूल हमारे थ्योरेटिकल पेपर्स में तो इतने नहीं आते हैं, बट हाँ इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं पीएमटीएन जेई के अंदर। तो देखो सबसे पहला रूल क्या है? स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन, यानी जो कैटायन है इसका साइज कैसा हो? छोटा हो। यानी कि स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन मोर इज द कोवेलेंट करेक्टर। जितना छोटा साइज होगा कैटायन का उतना ही ज्यादा क्या होगा? कोवेलेंट करेक्टर। जैसे देखो मैं इस एग्जांपल की बात करूं, एक मैंने लिखा लिथियम क्लोराइड और एक मैंने लिखा सोडियम क्लोराइड। ठीक है, दोनों के अंदर एनायन तो सेम है, क्या अलग अलग है? कैटायन अलग अलग है। एक के अंदर लिथियम है, एक के अंदर सोडियम है। अब क्लोरीन के ऊपर रहा होगा 1 नेगेटिव चार्ज, तो लिथियम के ऊपर आया होगा 1 पॉजिटिव। ठीक ऐसे ही सोडियम के ऊपर भी पॉजिटिव। तो अब लिथियम पॉजिटिव और सोडियम पॉजिटिव में से साइज कौन से कैटायन का छोटा है? तो हमें पता है लिथियम का साइज क्या होता है? छोटा होता है। और जिसका जितना ज्यादा छोटा साइज उसका उतना ही ज्यादा क्या आएगा हमारे पास में? कोवेलेंट करेक्टर। ठीक है, यानी कि लिथियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड में से कौन ज्यादा कोवेलेंट होगा? लिथियम क्लोराइड। क्यों? क्योंकि इसका साइज क्या है? छोटा। वैसे भी लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है और सोडियम का 11 होता है। ठीक है, ये हो गया अपना पहला रूल। दूसरा, लार्जर द साइज ऑफ एनायन मोर इज द कोवेलेंट करेक्टर। जितना ज्यादा आपका बड़ा साइज होगा एनायन का, कैटायन होना चाहिए छोटा और एनायन क्या होना चाहिए? बड़ा। अब इसमें ना एक लॉजिक मान सकते हो, लॉजिक नहीं मतलब याद करने का तरीका है। वैसे भी हम बोलते हैं कि कैटायन जब इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उसका साइज छोटा हो जाता है, तो यानी जितना ज्यादा छोटा कैटायन उतना ही ज्यादा कोवेलेंट करेक्टर। हालांकि इस बात का उससे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ याद रखने के लिए चीज है। और एनायन में हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन के ऐड होने से क्या हो जाता है? साइज बढ़ जाता है, तो यानी उतना ही ज्यादा उसका कोवेलेंट करेक्टर फजान रूल के हिसाब से। तो फजान रूल बोलता है कि जितना ज्यादा छोटा साइज कैटायन का उतना ज्यादा कोवेलेंट करेक्टर, जितना ज्यादा बड़ा साइज एनायन का उतना ज्यादा कोवेलेंट करेक्टर। वो जो मैंने तरीका बताया तो सिर्फ याद रखने के लिए था भाई, कैटायन में छोटा होना चाहिए या बड़ा होना चाहिए, एनायन बड़ा होना चाहिए या छोटा होना चाहिए। ठीक है, जैसे दो एग्जाम्पल दे रखे हैं NaCl एंड सोडियम फ्लोराइड। ठीक है, दोनों के अंदर कैटायन तो सेम है, क्या अलग है? एनायन। एक में Cl नेगेटिव एनायन है और एक में F नेगेटिव है। तो अब बताओ इन दोनों में से बड़ा साइज किसका है? Cl नेगेटिव का। यानी कि आपका NaCl क्या होगा? ज्यादा कोवेलेंट होगा सोडियम फ्लोराइड के कंपैरिजन में। ठीक है हमारे पास में। नेक्स्ट रूल है लार्जर द चार्ज ऑफ कैटायन। लार्जर द चार्ज कर दो इसको, लार्जर मतलब जितना ज्यादा चार्ज कैटायन के ऊपर या एनायन के ऊपर होगा उतना ही ज्यादा वो कोवेलेंट होगा। मतलब जितना ज्यादा चार्ज, मतलब जैसे एक है Mg2 पॉजिटिव और एक है सोडियम 2 पॉजिटिव, तो Mg2 पॉजिटिव के ऊपर ज्यादा चार्ज है ना, तो यानी वो क्या होगा? ज्यादा कोवेलेंट होगा। जैसे इसमें कंपेयर करो मैग्नीशियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड के अंदर हमें पता है कि मैग्नीशियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है और सोडियम क्लोराइड के ऊपर कितना है? 1 पॉजिटिव चार्ज है। तो चार्ज ज्यादा किसके ऊपर है? Mg2 पॉजिटिव के ऊपर, यानी ये वाला कंपाउंड क्या होगा? ज्यादा कोवेलेंट होगा। ठीक है, जैसे अगर एक एग्जांपल हम इस तरीके से ले लेते, अब हमको क्या करना है, हमें एनायन वाला हम देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ तो क्या हो गया, अगर मान लिया कोई एनायन होते, एक एनायन होता आपके पास में, हाँ मान लिया एक कंपाउंड है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड के ऊपर एक आयनिक कंपाउंड है आपका, और एक है सपोज मैग्नीशियम क्लोराइड। तो अब देखो यहाँ पर मैग्नीशियम तो सेम है, यहाँ पर ऑक्साइड के ऊपर है 2 नेगेटिव चार्ज और क्लोराइड के ऊपर होता है 1 नेगेटिव चार्ज। तो कौन सा ज्यादा कोवेलेंट होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्यों? क्योंकि उसके एनायन के ऊपर क्या है? ज्यादा चार्ज है। ठीक है, तो चार्ज के बेस पे भी हम इस तरीके से देख सकते हैं।
अगला रूल अपने पास में आता है कि इफ टू कैटायंस हैव सेम साइज, ठीक है, दो कैटायन है। अब देखो जैसे इस तरीके से एग्जांपल दे रखा है कॉपर क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड, क्लोराइड क्लोराइड तो दोनों के अंदर सेम है। यहां पर कौन सा आयन होगा, कॉपर 1 पॉजिटिव, और यहां पर कौन सा कैटायन होगा, Na पॉजिटिव, ठीक है। अब क्या होता है, कॉपर 1 पॉजिटिव और सोडियम 1 पॉजिटिव का साइज होता है एक जैसा, ठीक है। चलो भाई मतलब हम साइज के बेस से तो हम अलग अलग कर नहीं सकते क्योंकि साइज वाला रूल तो गया। दोनों के ऊपर चार्ज भी सेम है, अगर चार्ज भी सेम है तो हम चार्ज वाले तरीके से भी अलग अलग नहीं पता लगा सकते। तो ऐसे केस के अंदर क्या होता है कि देखो इफ टू कैटायन हैव सेम साइज एंड सेम चार्ज देन वन हैविंग 18 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, तो जिसके पास में 18 इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस शेल के अंदर वो क्या होगा, ज्यादा कोवेलेंट होगा। तो अब इन दोनों में से देखो जो कॉपर है ये एक डी ब्लॉक एलिमेंट है, इसके अंदर होते हैं 18 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के अंदर, जबकि सोडियम के अंदर होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के अंदर। तो कॉपर क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड में से कौन ज्यादा कोवेलेंट होगा, कॉपर क्लोराइड होगा हमारा, ठीक है।